स्टार्ट है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कुछ पांडे स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार न्यूटन्स अड्डा पे। जैसा कि आप सब जानते हो कि हम लोग पढ़ रहे हैं बीसीए का बेसिक मैथमेटिक्स, और उस सीरीज में हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, तो हम आज पढ़ने वाले हैं कि अगर आपके सामने इक्वेशंस दिए जाए, लीनियर इक्वेशंस, तो कैसे हम लोग मैट्रिक्स की हेल्प से उसमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारे पास कुछ इस प्रकार का लीनियर इक्वेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, है ना। इसमें क्या करना होगा आपको, सबसे पहले हमें इक्वेशंस को पहचानना होगा, और इक्वेशन को पहचानोगे आप तो देखो ध्यान से, इक्वेशन में एक्स वाई जेड आपको दिखाई दे रहा है ना, एक्स वाई जेड है, इसका मतलब इसमें वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स के साथ साथ वेरिएबल का कोफिशिएंट भी है ना, और इक्वल्स के बाद में कुछ कांस्टेंट अलग से दिए गए हैं। तो हमेशा याद रखना कि इक्वेशंस को हम लोग हमेशा ax इक्वल्स टू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब प्रश्न उठता है, सर ए क्या है, एक्स क्या है, बी क्या है। ये मैट्रिक्स है, तीनों मैट्रिक्स है। अच्छा डिफाइन करिए जरा। तो ए मैट्रिक्स क्या है कि जो आपको एक्स वाई जेड दिखाई दे रहे हैं ना, उन्हीं के कोफिशिएंट को उठाओ और एक मैट्रिक्स बनाओ, तो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, मैट्रिक्स ए। एक्स क्या है, फिर एक्स क्या है, जो आपको वेरिएबल दिया गया है ना, वेरिएबल, जैसे यहां पर वेरिएबल की फॉर्म में एक्स वाई जेड दिया गया है, तो वो जो मैट्रिक्स बनेगा वो हो जाएगा एक्स। अगर आपको एबीसीडी दिया होता तो वो भी क्या होता, एक तरह का वेरिएबल, और उस वेरिएबल का बना हुआ मैट्रिक्स एक्स होता। बी क्या है, तो ध्यान से देखो, इक्वल लगा ना, इक्वल, इक्वल के बाद बी लिखा है, तो इक्वल के बाद जो आपको कांस्टेंट दिखाई दे रहा है ना, इन्हीं कांस्टेंट को उठा के हम लोग एक मैट्रिक्स बनाने वाले रहेंगे। उसी मैट्रिक्स को हम नाम देंगे बी। क्या नाम देंगे, बी। चलो भाई देखते हैं कैसे कैसे करना है, कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इसमें बता देंगे, क्या बता देंगे भाई, कि वी कैन राइट these equations in the form of matrix as ax equals to b, ax equals to b। ठीक है ना। चलिए अभी क्वेश्चन में हम इसको पुट कर देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, जैसे पेज हम लोग स्वाइप करने वाले रहेंगे आपको बता दूंगा मैं। ठीक है ना। अब यहां से हम लोग ए एक्स और बी को डिफाइन कर लेते हैं। तो ध्यान से देख जाओ, अगर ए को हम डिफाइन करेंगे तो ए मैट्रिक्स में क्या आता है, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट देखो, यहां पर 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यानी जो मैट्रिक्स बनने वाला है इसमें यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, 1 2 3। सेकंड वाले कॉलम में क्या आएगा भाई, यहां 2 है, यहां -1 है, यहां 1 है। ठीक है ना। देख दो कॉफिशिएंट देखना, केवल यहां 2 है, यहां कॉफिशिएंट -1, यहां क्या है, +1। 2 है, -1 +1। ध्यान रखिएगा, अगर माइनस प्लस की भी मिस्टेक होगी तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है ना। फिर थर्ड वाले कॉलम में यहां पर +1 कॉफिशिएंट, -1 -1, यानी +1 -1 -1। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा, ये मैट्रिक्स है मैट्रिक्स ए। कौन सा मैट्रिक्स है भाई, मैट्रिक्स ए। कौन सा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए। वेरी गुड। ठीक है ना। हमने क्या किया, एक ए मैट्रिक्स बनाया, उस मैट्रिक्स में हमने क्या किया, जो भी हमारे पास वेरिएबल्स थे, इन सारे वेरिएबल का हमने क्या किया, कॉफिशिएंट उठाया और एक मैट्रिक्स बना दिया। ठीक है ना। फिर लिखा हुआ है एक्स। अब एक्स के लिए क्या करूंगा मैं, एक्स के लिए मैं उन सारे वेरिएबल को उठाऊंगा और कुछ इस प्रकार से लिख दूंगा। वेरिएबल कौन है, एक्स वाई जेड ना, तो एक्स वाई जेड सिंपल लिख देना है आपको, एक्स वाई जेड। ठीक है। ठीक है। हर बार जब भी आपको ऐसे 3 इक्वेशन देगा तो सेम यही काम करना होगा, पहले आपको ए बनाना है, फिर एक्स लिखना है, और बी के फॉर्मेट में कौन है भाई, बी मैट्रिक्स कौन है, बी मैट्रिक्स कौन है, तो मैंने बताया आपको कि इक्वल के बाद जो कांस्टेंट दिए गए उनका आपको एक मैट्रिक्स बनाना है, यानी 4 0 और 3, यानी एलिमेंट हो गया 4 0 और 3। तो इस प्रकार से आप ax इक्वल्स टू बी के फॉर्मेट में लिख सकते हो, मतलब कि a है, x है और b। ठीक है ना। यहां से आपने a भी निकाल लिया, x भी निकाल लिया और b भी निकाल लिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान से देखते जाओ एक बात, यहां लिखा हुआ है ax इक्वल्स टू b। ठीक है। बट हमें फाइंड क्या करना है, x। क्यों, क्योंकि x में तो है ना हमारे पास एक्स वाई जेड, है ना, और बेसिकली हम एक्स वाई जेड तो फाइंड आउट करना है ना भाई, है ना। तो हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड फाइंड आउट करना है। और आप ध्यान से देखोगे, अगर मुझे x निकालना तो मुझे a को यहां से भगाना पड़ेगा, है ना। तो नॉर्मली हम लोग मैथमेटिक्स क्या लगाते हैं कि भाई ax इक्वल्स टू b है, तो x इक्वल्स टू करेंगे तो a इधर के a इनवर्स हो जाएगा, तो a इनवर्स ऑफ b, है ना। हालांकि इसमें मैट्रिक्स में ऐसा कोई फंडा वैसा नहीं है कि डायरेक्ट आप कर सको। उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें ध्यान से देखते जाओ, उसके लिए हम लोग दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। a x इक्वल्स टू b रहता है हमारे पास, अगर दोनों तरफ में a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, a इनवर्स से, तो क्या हो जाएगा, आप कह दोगे कि a इनवर्स और a मिलकर क्या होगा, कह दोगे i। क्या हो जाएगा, i। i क्या है भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद रखिएगा, अगर एक मैट्रिक्स में उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है। तो इन दोनों को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर मिला हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां लिखा हुआ है x और इक्वल्स टू हमारे पास है a इनवर्स ऑफ b, a इनवर्स ऑफ b। ठीक है।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मैट्रिक्स ऐसे कैसे आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू हमारे पास बन गया a इनवर्स ऑफ b, a इनवर्स ऑफ b। यानी अगर आपको x निकालना है, अगर आपको x y z निकालना है तो क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो मैट्रिक्स a आप देख रहे हो ना, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो और फिर b से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि a इनवर्स निकालो फिर b से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो तुम्हारा मैट्रिक्स x आएगा, बस वहां से आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो पूरा फंडा है कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। अब शुरुआत करते हैं कि भाई देखते हैं हम लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, कैसा आता है, क्या रिजल्ट रहता है, सब देखा जाएगा। चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमको ए इनवर्स निकालना है, और ए इनवर्स निकालने से पहले हम लोग पहले बनाते हैं फील्ड कि हमें चाहिए क्या क्या। तो ए इनवर्स निकालना है, और ए इनवर्स के लिए क्या होता है फॉर्मूला आप सब जानते हो। इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए आप निकालो और उस एडजॉइंट ऑफ ए में डिटरमिनेंट ऑफ से ए से डिवाइड कर दो। आप लोगों में से जिन लोगों ने भी इनवर्स निकालना नहीं सीखा है, वीडियोस पढ़े हुए हैं, डिटरमिनेंट निकालना नहीं आता, वीडियोस पढ़े हुए हैं, एडजॉइंट निकालना नहीं आता, वीडियो पढ़े हुए हैं, आप आराम से जाकर देख लो। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से, हम लोग निकालने हैं सबसे पहले क्या निकालते हो, डिटरमिनेंट। क्यों, क्योंकि गलती से अगर डिटरमिनेंट जीरो हो गया तो, अगर डिटरमिनेंट जीरो हो जाता तो उसका मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना पॉसिबल ही नहीं होता। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। चलो भाई सबसे पहले इसको करते हैं क्लियर पूरी तरह से। चलो अब यहां से हम निकालने वाले हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ए मैट्रिक्स पहले मैं लिख दे रहा हूं, फिर डिटरमिनेंट निकाला जाएगा हम लोग। डिटरमिनेंट और ए मैट्रिक्स क्या कहलाता है, ए मैट्रिक्स कहता है 1 2 1 2 -1 -1 1 2 1 1 2 1 2 -1 -1। फिर क्या है भैया 1 2 1 2 -1 3 1 -1, क्या लिखा हुआ है 3 1 -1 3 1 -1। अब इसका मैं निकाला डिटरमिनेंट और देखना है डिटरमिनेंट की वैल्यू एक्चुअल में आती कितनी है। चलो भाई कैसे करते हैं, किसी भी रो किसी भी एक कॉलम की हेल्प लो, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, चलो भाई करते हैं। देखो किस कॉलम की हेल्प लिया जाए, चलो फर्स्ट की लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है कि ये माइनस रहेगा हमेशा, है ना। चलो देखो 1 डिटरमिनेंट ऑफ, अब ये जिस कॉलम में भूल जाओ, क्या बचा -1 -1 1 और -1, है ना। -1 -1 -1 1 और -1। सेकंड 2 लिखा हुआ है जो कि नेगेटिव आएगा, क्यों आएगा मैंने वीडियो में बताया हुआ है, जाकर देख लो। ठीक है, यहाँ 2 कैंसिल आउट, क्या बना 2 1 1 -1। ठीक है ना, 2 1 1 -1। फिर लास्ट 3 है जो कि प्लस में रहेगा। ठीक है ना, जिसको नहीं पता प्लीज आगे देख लेना भाई, नहीं तो फिर कंफ्यूजन में दिक्कत हो जाएगी, ये कट जाएगा। क्या बचा 2 1 -1 -1 2 1 2 1 2 1 -1 -1। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कर लो इसको फटाक से। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई -1 मिलकर प्लस का 1 हो जाएगा, और -1 मिलकर माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का बचा यहाँ 2, 2 में -1 का मल्टीप्लाई करो तो -2, और 1 में 1 का मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 1। ठीक है, प्लस में यहाँ बचा 3, यहाँ देखो 2 में 1 का मल्टीप्लाई करो -2, और माइनस ये मिलकर हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, इसको करते हैं सॉल्व। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1 ऑफ, यहाँ 1 माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस का 1, -2, यहाँ माइनस और माइनस मिलकर दोनों ऐड हो जाएंगे और बन जाएगा माइनस का 3। ठीक है, +3, यहाँ -2 और माइनस मिलकर प्लस का 1। ठीक, इसको और सॉल्व कर दो। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, एक और एक मिलकर हो जाएंगे 2, और 2 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2, माइनस और माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, 3 दूनी हो जाएगा 6, फिर प्लस यहाँ पर है 3, और -2 + 1 मिलकर हो जाएंगे माइनस का 1। ठीक है, और -1 में 3 का मल्टीप्लाई करो तो -3, मैं डायरेक्ट यहीं कर दे रहा हूँ -3। यहाँ हो जाएगा -3। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 6 और 2 मिलकर हो जाएंगे 8, 8 में से 3 गया तो बचेगा 5। यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई 5, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई 5, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ गया भाई 5। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि डिटरमिनेंट 5 है, 5 है, डिटरमिनेंट अगर 5 है इसका मतलब क्या हो गया कि भैया इसका इनवर्स निकालना पॉसिबल है। कोई सुनिए, और इनवर्स निकालना पॉसिबल तो है क्योंकि इक्वेशन हम लोगों ने सही लिखा हुआ है। ठीक है, चलो भाई अब करते हैं हम आगे, ये डिटरमिनेंट हो गया। आगे जब इनवर्स निकालना उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा एडजॉइंट, और एडजॉइंट निकालने के लिए कैसे निकालते हैं सबको पता होगा। एडजॉइंट निकालने के लिए पहले देख लो कैसे निकालते हैं, आपको माइनर कोफैक्टर निकालना होगा, और फिर कोफैक्टर 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 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3, यही करते हैं क्या, यही करते हैं ना। चलो फिर शुरू हो जाओ। देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, ए मैट्रिक्स हो गया हमारे पास, और एलिमेंट कौन कौन से हैं, 121 211, 121
211 और फिर 3 1 -1। ओके 3 1 -1। ठीक है, अब पहले निकालते हैं हम लोग माइनर। माइनर सेम ऐसे जैसे एडजॉइन निकालते हैं वैसे निकालना पड़ता है हम लोगों को, बस फर्क इतना है कि हम लोग जहां वैल्यूज रखते हैं वो वैल्यूज लिखना है, डायरेक्ट हमें सॉल्व करना है। कैसे? अगर हमें M11 निकालना है, M11 का मतलब माइनर ऑफ वो एलिमेंट जो पहले रो पहले कॉलम में, मतलब इसकी बात चल रही है, पहले रो पहले कॉलम। ठीक है ना? कितना होगा? तो ये जिस रो जिस कॉलम में भूल जाओ, भूल गए, बाकी जो दिखा उसको लिख लो। ठीक है, लिख लो। तो कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू ये बन गया डिटर्मिनेंट -1 -1 1 और -1। हमने क्या किया? इसको और जिस रो जिस कॉलम हटा दिया, क्या बचा? -1 1 और -1। ठीक है, सेम जब निकालेंगे देखिए, सेम जब यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे निकालेंगे M11 के बाद M12, तो क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 मतलब इसकी बारी, जिस रो जिस कॉलम में भूल जाओ। क्या बचा? 2 -1 3 -1। ठीक है, क्या बनेगा? हम 2 -1 3 -1। ठीक है, जिस रो जिस कॉलम में भूल गए थे हम लोग 2 -1 3 -1। ठीक है, यहां से आपके सामने क्या आ जाएगा? M12। अब निकालते हैं हम लोग M13। फिर से भाई डिटर्मिनेंट, अब डिटर्मिनेंट में कौन आएगा भाई? M13 मतलब ये वाला, जिस रो जिस कॉलम में भूल जाओ 2 -1 3 1। लिख लो भैया, 2 -1 3 1, 2 -1 3 और 1। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं पहले इतने को। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या आएगा? देखो ध्यान से, -1 में क्या हो जाएगा? प्लस का 1 और -1 और +1 मिलकर माइनस का 1, यानी 1 और +1 इक्वल्स टू 2। कितना आएगा? 2। डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, इसका आंसर आ रहा है। इसको करो, 2 में 1 का माइनस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, -2 हो जाएगा और माइनस माइनस मिलकर हो जाएंगे +3, यानी वैल्यू आएगी 1। तो यहां कर देंगे हम लोग 1। सेम यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 2 एकम 2 हो गया और -3 1 3 है, लेकिन माइनस का तो माइनस में मिलकर हो जाएगा प्लस और 2 3 मिलकर हो जाएंगे 5। कितने हो जाएंगे? 5। ठीक है ना? जो लोग माइनर का नहीं देखे हैं वीडियो, माइनर को फैक्टर निकालना जाके देख लीजिएगा प्लीज, नहीं तो भैया दिक्कत यहां पर फिर स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना? तो अब क्या करना है हम लोग को? आगे माइनर तो केवल अभी तो केवल हम लोग इसका निकालेंगे, अब इसका भी निकालेंगे, इसका भी निकालेंगे, दोनों का। चलो वेरी गुड। अब माइनर ऑफ किसका? M21 ऊपर लिख दो, चलो ऊपर छोड़ो, M21 डिटर्मिनेंट। अब M21 हटाओ, इसको हटाओ। क्या बचा? 2 1 1 -1, 2 1 1 -1, 2 1 1 -1। ठीक है बहुत आसान और करने में थोड़ा बोरिंग जैसा फील अगर होगा आपको तो बोरिंग फील नहीं करना, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर दिलवाने वाले हैं ये सब। ठीक है ना? फिर अगर आपको M22 निकालना हो तो डिटर्मिनेंट, आप 22 मतलब जिस जिस कॉलम में भूल जाओ। क्या बचा? 1 1 3 -1, 1 1 3 -1, 1 1 3 -1। ठीक है, अब निकालते हैं M23 इक्वल्स टू M23। देखो, जिस कॉलम में भूल जाओ भाई, भूल जाओ। क्या बचा? 1 2 3 1, 1 2 3 1, 1 2 3 1। सॉल्व कर लो भैया इसको। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो कितना आएगा? देखो, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे -2 और 1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1, -2 -1 मिलकर माइनस का हो जाएगा 3, -3। ठीक है, यहां देखो, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे -1, 3 1 3 -3, यानी माइनस का हो जाएगा 4। ठीक है, -4। कैलकुलेशन थोड़ी स्पीड बढ़ा लेना आप लोग भी। 1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1, -3 2 हो जाएगा 6, 1 में से 6 माइनस करोगे तो बचेगा -5, -5। ठीक है, ये किसका माइनस आ गया? 1 1 2 2 और 2 3 का। ठीक है, अब हम निकालने वाले हैं 3 1 3 2 3 3। देखो यहां पे देखो, अब हम निकालने वाले हैं कलर चेंज करके। यहां हमारे पास आने वाला है M31, दिख रहा होगा ये कलर, नहीं दिख रहा है? M31 इक्वल्स टू, देखो ध्यान से, जिस कॉलम में भूल जाओ। 2 1 -1 -1, 2 1 -1 -1, 2 1 -1 -1। M32 निकालो, डिटर्मिनेंट, जिस भी कॉलम में भूल जाओ। 1 1 2 -1, 1 1 2 -1, 1 1 2 -1। और जब M33 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? जिस कॉलम में भूल जाओ। 1 2 2 -1, 1 2 2 -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो फटाक से, देखो क्या हो जाएगा। यहां से 2 1 2, कलर चेंज, 2 1 2 जो कि माइनस का है, और -1 1 1 जो कि माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 और +1 मिलकर हो जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग? -1, क्या कर देंगे हम लोग यहाँ पे? -1। यहाँ देखो, 1 में 1 का मल्टीप्लाई -1 और 2 एकम हो जाएगा 2 जो कि माइनस का, और -2 -1 मिलकर -3।
कैलकुलेशन में एक भी जगह मिस्टेक अगर हुआ आपका, समझ लो पूरा पूरा सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और छोटे नंबरों में नहीं आता है, ये बड़े नंबरों में सबसे क्वेश्चन आते हैं सॉल्व करने वाले, ठीक है ना। यहां से देखो 1 में 1 -1 को मल्टीप्लाई -1 और -2 हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -5। कितना हो जाएगा भाई? -5 -5 ठीक है। तो यहां से आपने माइनर निकाल लिया, आपने कितने 3 3 6 और 3 9, जितने एलिमेंट होते हैं उतने माइनर निकलते हैं, जितने एलिमेंट रहेंगे उतने ही माइनर निकलेंगे, ठीक है ना भैया। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब देखते जाओ, जैसे ही माइनर निकला अब आपको निकालना पड़ेगा कोफैक्टर्स, यानी C11 C12 C13 कोफैक्टर, C21 C22 C23, यहां से C31 C32 और C33। विजिबल है? विजिबल है? ओके ओके ओके। देखो अब यहां से आपको एक बात समझनी होगी। कौन सी बात समझनी होगी सर? एक बात समझनी होगी, कोफैक्टर माइनर निकालने आता है ना, बस एक बात समझ लो, फिर उसके बाद माइनर कोफैक्टर में दिक्कत नहीं आएगी आपको। जब भी 3 क्रॉस 3 करेगा, पहले वाले को चेंज मत करो, सेकंड को कर दो, ठीक है ना। पहले वाले को चेंज नहीं करना है, सेकंड को चेंज कर देना है, फिर थर्ड को चेंज नहीं करना है, फिर नेक्स्ट को चेंज कर देना है। चेंज करना है नहीं करना, इस प्रकार से करना है। जैसे आपने इसको चेंज नहीं करना है, जो माइनर है वही कोफैक्टर है, इसको चेंज कर देना है -1, मतलब केवल साइन चेंज करना है, वैल्यू चेंज नहीं करनी है, ठीक है ना। चेंज नहीं करना है, चेंज कर दिए, फिर चेंज नहीं करना है, फिर चेंज कर दो, -3 है +3 कर दो, ठीक है ना। फिर चेंज नहीं करना है, फिर चेंज कर देना है, फिर चेंज नहीं करना है और फिर चेंज कर देना है और फिर चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। तो माइनर कोफैक्टर वाला जो आपको फंडा है, पूरा जो कैलकुलेशन का वाला जो फंडा है, उसको समझने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट आप कर सकते हो क्या, सबसे पहले वाले को आपको चेंज नहीं करना, याद रखना। सबसे पहले वाले को चेंज नहीं करना है, तो एक को चेंज नहीं करोगे, फिर करोगे, फिर चेंज नहीं करोगे, फिर चेंज करोगे, फिर नहीं करोगे, फिर करोगे, इस प्रकार से करते चले जाओगे तो आखिरी तक कर जाना है, ठीक है ना। पहले वाले को चेंज नहीं करोगे, ऑटोमेटिक तुम्हारा लास्ट वाला भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। कोफैक्टर निकाल लोगे, कोफैक्टर निकालोगे, निकालोगे ना, चलो वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। तो कोफैक्टर करने का आप निकाल लेते हो, तो यहां से एडजॉइंट बता सकते हो कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होने वाला है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो भैया, वेरी गुड। चलो अब देखो यहां से ध्यान से, अगर हमें निकालना है एडजॉइंट, एडजॉइंट कैसे लिखते हो यहाँ पे, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33। कोई सुनी है? बढ़िया, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास यहां से क्या आने वाला है, ध्यान से देखते जाओ, ये बन गया मैट्रिक्स। अब सारी वैल्यू उठा के हम पुट करने वाले हैं। देखो भाई 2 -1 7 3 नहीं निकाला हम लोग ने, चेंज किया, सॉरी नहीं चेंज किया, फिर चेंज किया, फिर चेंज नहीं किया, 5, फिर चेंज किया ना, हाँ वेरी गुड, ठीक है। देखो यहां ध्यान से, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, C11 1 2 1 3 11 12 13, ठीक है, 11 12 13 11 12 13, मतलब कि 2 -1 5, 2 -1 एंड 5। नेक्स्ट 2 1 2 2 2 3 के बाद 3 -4 5, 3 -4 एंड 5। और नेक्स्ट 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 3 1 3 2 वाला -1 3 एंड -5, -1 3 -5। ध्यान रहे, छोटी सी मिस्टेक पूरा सवाल गलत, ठीक है। इसलिए बहुत छोटी सी माइनर माइनर चीजों को भी ध्यान से देख के समझ से चलिएगा, ठीक है ना। एडजॉइंट निकल के आपके सामने, जैसे एडजॉइंट आता है आप सबको पता है कि इनवर्स कैसे निकालना होगा। इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स निकालने के लिए कुछ करना नहीं है, एडजॉइंट ऑफ ए जो आया है ना, इसमें डिवाइड कर देना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का। क्या करना होगा भाई, एडजॉइंट ऑफ ए में डिवाइड कर देना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास आया था 5। कितना आया था भाई, 5। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया था, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया था, 5 आया। चलो भाई 5 से डिवाइड करना है, तो क्या कर दोगे, 5 से डिवाइड कर दो तो ए इनवर्स आ जाएगा आपके सामने, ए इनवर्स इक्वल्स टू मैट्रिक्स, डायरेक्ट कर दे रहा हूं मैं, हर एक एलिमेंट में 5 से डिवाइड करना है, तो यहां हो जाएगा 2/5, यहां हो गया 3/5 और यहां -1 है तो -1/5, ठीक है ना। इसे मल्टीप्लाई करो तो -1/5, यहां से -4/5 और यहां से हो जाएगा 3/5, ठीक है। याद रखोगे तो 5/5 यानी कि 1, ऐसे लिख दो 5/5, सॉल्व करने में आसानी रहेगा। 5/5, यहां भी 5/5 और यहां पे -5/5, -5/5,
ठीक है ना। तो ये जो आपके सामने निकल के आया ये जो मैट्रिक्स दिख रहा है ये आपका इनवर्स है। क्या है आपका इनवर्स। तो इसी वीडियो में आपने देख लिया डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, इसी वीडियो में आपने देख लिया कि माइनर कैसे निकालते हैं, इसी वीडियो में देखा कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, इसी वीडियो में आपने देख लिया एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, और इसी वीडियो में आपने देख लिया कि इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, इन सबके अलग अलग वीडियोस हैं, वैसे देख सकते हैं आप लोग आराम से। अब हमें क्या करना होगा, जैसे ए इनवर्स निकल के आ गया तो आप सबको पता है, मैंने जस्ट बताया आपको कि भैया x इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, ए इनवर्स ऑफ बी। ए इनवर्स ऑफ बी मतलब इनवर्स निकालने के बाद बी से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स मैट्रिक्स। चलो भाई देखते हैं, एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू, एक्स मैट्रिक्स लिख दे रहा हूं वैसे, एक्स में हमारे पास क्या था, एक्स में हमारे पास क्या था भाई, एक्स में हमारे पास था एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू, यहां आएगा ए इनवर्स और यहां पर मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी। ठीक है ना। अब ए इनवर्स क्या था हमारे पास, ए इनवर्स क्या था हमारे पास, 2 3 -1, 2 3 -1, 2 3 -1 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5। ठीक है, यहां क्या था, -1 -4 3, -1 -4 एंड 3 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5 एंड डिवाइड बाई 5। फिर क्या था, 5 5 -5 5 5 -5 5 बाई 5 5 बाई 5 और -5/5। ठीक है, और बी हमारे पास क्या था, बी हमारे पास क्या था, बी हमारे पास क्या था, बी हमारे पास था 403 403 403। ठीक है, ठीक है, बी हमारे पास था 4 0 और 3। ठीक है, अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, तो इसी वीडियो में आप ये भी देख लोगे कि कैसे दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है ना, ध्यान से देखो, एक बात हमेशा याद रखो, क्या भैया, कि जब भी मल्टीप्लाई करना होगा मैट्रिक्सों का तो उनका ऑर्डर चेक कर लेंगे। ऑर्डर क्या है इसका, इसका है 3 क्रॉस 3, क्योंकि इसमें 3 रो हैं और 3 क्या है, कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या है सर, 3 रो हैं और कॉलम केवल एक ही है, ये दोनों आपस में मैच होने चाहिए, है ना। ये दोनों मैच हो रहे, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और किस ऑर्डर का बनेगा, तो ये उठा लो और यहां से ये उठा लो। ठीक है, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स बनने वाला है, एक ऐसा मैट्रिक्स बनने वाला है जिस मैट्रिक्स में 3 रो होंगे, कॉलम केवल एक। ठीक है, चलो, यानी 3 क्रॉस 1 का बनने वाला है। और ध्यान से देखो लेफ्ट में, ये भी किस ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 1 का, 3 रो एक ही कॉलम, और वही चीज आगे बनने वाला है, तभी तो कंपैरिजन करोगे ना। तो यहां होगा तुम्हारे पास एक्स वाई जेड, यहां पर तुम्हारे पास वेरिएबल का एक्स वाई जेड इक्वल्स टू, यहां मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हमने पहले बना दिया मैट्रिक्स। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करते हो, रो को उठाओ कॉलम मल्टीप्लाई, रो को उठाओ कॉलम से मल्टीप्लाई, रो को उठाओ फिर कॉलम से मल्टीप्लाई, तीनों रो को उठाना है, अलग अलग मल्टीप्लाई करना है। कैसे, 2/5 में 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 2 हो जाएगा 8, कलर चेंज कर लेता हूं दिखाई देगा अच्छा, 8 8/5 कैसे भैया, 4 2 8, फिर यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करो किसी को भी, क्या हो जाएगा वो 0। ठीक है, तो 8/5 यहाँ हो जाएगा 8/5 प्लस हो गया 0, और -1/5 जो 3 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का हो जाएगा 3/5। कोई गलती नहीं है, कोई इशू नहीं है, बहुत बढ़िया। अब सेकंड को उठाओ मल्टीप्लाई करो, तो -1 में 4 का मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 4/5, फिर प्लस, सॉरी माइनस, हाँ प्लस में कुछ भी हो, यहाँ 4/5 जो 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, और 3/5 3 से मल्टीप्लाई करो 3 3 9 प्लस का 9/5, कोई इशू नहीं है। फिर थर्ड वाले को उठाओ मल्टीप्लाई करो तो 5 हो जाएगा 20/5, क्या बात है, बहुत बढ़िया, 20/5, फिर उसको 0 से मल्टीप्लाई करो तो वो 0 हो जाएगा भाई, ये तो मान लो। ठीक है, -5/5 जो 3 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 15/5। ठीक है, ठीक है, आपने क्या किया, पहला रो उठाया कॉलम से मल्टीप्लाई, एक एलिमेंट मिल गया, सेकंड रो उठाया कॉलम से मल्टीप्लाई, सेकंड एलिमेंट मिल गया, थर्ड वाला रो उठाया फिर कॉलम से मल्टीप्लाई, थर्ड वाला एलिमेंट भी आपके सामने मिल गया। सवाल 99% हो गया है। अब देखो लास्ट का 99.9% हो गया, अब केवल आपको सॉल्यूशन इसका लिखना है और कुछ नहीं, उसमें यही कर दे रहा हूं, क्या पेज आगे बढ़ाऊं, ये बनेगा देखो मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स में क्या बनने वाला है आप खुद समझ जाओगे। देखो क्या बनने वाला है, 8/5 और -3/5 है, एलसीएम ले लोगे हो जाएगा 5, और ऊपर कितना बचेगा 8 -3, और 8 में 8 -3 मतलब हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। यहां देखो 9/5 है और यहाँ -4/5 है, 9 में से 4 माइनस करोगे तो हो जाएगा 5, यानी यहां पर भी क्या बचेगा 5/5। यहां देखो 20/5 है, यहाँ -15/5, 20 में से 15 माइनस करो कितना बचेगा 5, तो 5/5। और जब इसको भी सॉल्व कर दोगे तो ये एक मैट्रिक्स बनेगा, और उस मैट्रिक्स का एलिमेंट कौन कौन से होंगे भैया, लास्ट एंड फाइनल क्या क्या होंगे, 5/5 कट के बनेगा 1, 5/5 कट के बनेगा 1, 5/5 कट के बनेगा 1, एंड वेरी गुड, यहां से मिल जाएगा आपको कि अगर 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 ये वाला मैट्रिक्स, अगर ये वाला मैट्रिक्स बराबर है इस वाले मैट्रिक्स के, तो इक्वलिटी क्या कहती है, इक्वलिटी कहती है कि जब भी दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी बराबर हो जाते हैं। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होने का क्या मतलब हो गया कि इसका इन भाई साहब को जो पहला है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इससे बताते हैं, इसका मतलब ये जो पहला वाला है ये पहले वाले के बराबर
पहले वाले के बराबर, जो दूसरा वाला दिख रहा है ये दूसरे के बराबर, और जो तीसरा वाला आपको एलिमेंट दिख रहा है ये तीसरे के बराबर ऑटोमेटिक हो जाएगा। इट मींस यहाँ x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है और z की वैल्यू भी 1 है, ठीक है ना। और चेक करने के लिए क्या कर सकते हो, यहां लिख दो पहले आंसर क्या है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू भी 1। क्या ये हम लोग जो निकाले हैं ये वैल्यू सही है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए क्या करना है, सिंपल सा फंडा ये रहता है भैया कि आप जाओ इक्वेशन में और वैल्यू पुटिंग कर दो, x y z तीनों की वैल्यू 1 1 रख के देखो क्या सही आ रहा है क्या, चेक करो। यहां x की जगह 1 रख देंगे, प्लस प्लस 1 1 1, अरे 1 प्लस 2 में एक का मल्टीप्लाई करोगे 2 1 2 हो जाएगा, z भी 1 है तो 1 रखो, 2 और 1 3, 3 और 1 मिलकर हो रहे हैं 4, इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब हम लोग का आंसर सही है, ठीक है। ओ माय गॉड, लगभग 25 मिनट से ऊपर का वीडियो बन गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत बड़ा चीज तो नहीं है, बहुत आसान चीज, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूं थोड़ा जल्दी में। कोई भी आपके सामने इक्वेशन दिया रहेगा तो उस इक्वेशन को आप x इक्वल्स टू बी के फॉर्मेट में लिख सकते हो जब भी उसको आप मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व करना चाहोगे तब, ठीक है ना। एक क्या चीज होता है, तो जो भी आपको इक्वेशन दिया रहेगा उन सारे इक्वेशन में एक्स वाई जेड के जो वेरिएबल्स दिखेंगे ना, सॉरी जो कोफिशिएंट दिखेंगे, नॉट वेरिएबल्स, जो भी कोफिशिएंट दिखेंगे उन कोफिशिएंट को उठाओ, एक मैट्रिक्स बनाओ, मैट्रिक्स ए, जो वेरिएबल्स दिए होंगे एक्स वाई जेड एबीसीडी जो भी दिया हो गया वो अलग से मैट्रिक्स बनेगा, उसको बोलेंगे मैट्रिक्स एक्स, ठीक है। उसके अलावा इक्वल के बाद जो दिया होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स बी। यानी किसी भी मैट्रिक्स को आप, सॉरी किसी भी इक्वेशन को आप एक्स इक्वल्स टू बी के फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है। और एक्स इक्वल्स टू बी के फॉर्मेट में लिखने के बाद मेन आपको चीज क्या रहेगा, क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि अगर मैट्रिक्स को हम लोग एक्स इक्वल्स टू बी के फॉर्मेट में निकाल रहे हैं और हमें एक्स निकालना है, एक्स को निकालना होता है ना एक्स वाई जेड, तो यहां से क्या चाहिए हमको, एक्स चाहिए, तो एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स में बी से मल्टीप्लाई कर देना होगा, और एट लास्ट हम लोग कर देंगे कंपेरिजन, और कंपेरिजन जैसे हमने जस्ट अभी भी किया, कंपेरिजन करके आप बता सकते हो कि क्या होने वाला है एक्स की वैल्यू, क्या होने वाला है वाई की वैल्यू, क्या होने वाला है जेड की वैल्यू, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये होगा डिटर्मिनेंट। फिर हमारे पास माइनर एंड कोफैक्टर्स, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड फाइनल इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास एक तरीका मिल गया पूरा सॉल्व करने का कि जब भी आपके सामने कोई लीनियर इक्वेशंस प्रोवाइड किया जाएगा और कहेगा वो कि मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व करो तो सॉल्व कर दीजिएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा नंबर आपको दिलाता है। कई यूनिवर्सिटी जैसी जहां 10-10 नंबर मिलता है, इसके कई में 7-8 नंबर भी मिलता है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस कर लेना है, तैयारी कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ पूछना हो बताना हो तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, धन्यवाद।